किसी छोटी सी गली के कोने में एक पुरानी सी छतरी तले जैनब अपनी माँ के साथ रहती थी। बाप की वफात के बाद जिंदगी जैसे रुक गई थी। माँ बीमार थी और घर में ना बिजली थी ना रोशनी, हर वक्त सिर्फ अंधेरा और जैनब की आंखों में आंसू। जैनब सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उसके कंधों पर पूरे घर का बोझ था। घर में ना रोटी थी ना चैन। हर दिन वो सड़क के कोने पर बैठी रह जाती थी। लोगों के जाने के बाद उनकी छोड़ी हुई चीजें उठाती थी, कभी प्लास्टिक बॉटल्स, कभी थोड़ा सा खाना। माँ कहती हैं अल्लाह सब देख रहा है, पर कब देखेगा? जैनब ने एक दिन आसमान की तरफ देखकर कहा। एक दिन जैनब सड़क पर थक कर बैठी थी कि मस्जिद से अजान की आवाज आई। उसका दिल कुछ भीग सा गया। उसने देखा एक बुजुर्ग शख्स मस्जिद के बाहर सब्जियां बांट रहे हैं। नाम था हाजी अब्दुल करीम। उनकी नजर जैनब पर पड़ी। बेटी, कब से यहां बैठी हो? बहुत सालों से, जैनब ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। हाजी साहब ने उसे गर्म रोटी और दूध दिया। पहली बार जैनब के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उस दिन के बाद हर जुम्मा को जैनब हाजी साहब से मिलती और वो उसे अल्लाह के रसूल की कहानियां सुनाते। जैनब का दिल अल्लाह की तरफ झुकता गया। हर रोज वो मस्जिद के बाहर जाकर हाजी साहब की बातें सुनती। वो कहते, जैनब बेटा, दुनिया तुम्हारा इम्तिहान ले रही है, मगर जो सब्र करता है अल्लाह उसे बेपनाह नवाजता है। जैनब ने दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया। हर रात वो अपने आंसुओं के साथ सजदा करती और कहती, या अल्लाह, मेरी माँ ठीक हो जाए, मुझे भी एक दिन किसी लायक बना दे। एक दिन हाजी साहब नहीं आए। जैनब ने मस्जिद के मुअज्जिन से पूछा तो पता चला कि वो अस्पताल में है। जैनब ने सड़क पर लोगों के जूते साफ किए, पानी बेचा और थोड़ा पैसा जमा करके अस्पताल गई। हाजी साहब ने जब उसे देखा तो रोने लग गए। बेटा, मेरी बेटी तो अल्लाह ने भेजी है, मैं अपना सब कुछ तेरे नाम करता हूं। जैनब ने समझा यह सिर्फ दुआ थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हाजी साहब वफात पा गए तो उनके वसीयत के तहत जैनब को एक छोटी सी मकान और एक मदरसा मिल गया जहां वो तालीम हासिल कर सकती थी। जैनब ने मदरसा में तालीम शुरू की। वो बहुत तेज सीखने वाली थी। जल्दी ही वो कुरान हिफ्ज कर गई। उसकी माँ भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अब वो रोज मस्जिद में तालीम देती, छोटी छोटी बच्चियों को दीन सिखाती। एक दिन एक औरत जैनब के पास आई, रोती हुई। मेरी बेटी हर वक्त गुमराह लोगों के साथ है, क्या आप उसे संभाल सकती हैं? जैनब ने कहा, मुझे भी अल्लाह ने किसी के एक अच्छे लफ्ज से बदला था, मैं भी किसी का नसीब बदलना चाहती हूं। अगले कुछ महीनों में जैनब ने 30 से ज्यादा बच्चियों का तहफ्फुज और तरबियत की। उसकी मिसाल पूरे मोहल्ले में दी जाने लगी। अब जैनब उस्तादा जैनब कहलाती थी। मस्जिद, मदरसा और आसपास के लोग उसे इज्जत से देखते थे। उसने एक छोटी सी किताब भी लिखी, आंसू से रोशन रास्ते, एक लड़की का सफर। इस किताब ने लोगों के दिल हिला दिए। उसने हर चैप्टर में अपनी जिंदगी के दर्द, दुआएं और सब्र के सबक लिखे। लोग कहते, ये वही जैनब है जो सड़क पे बैठी रोती थी। एक दफा एक रिच बिजनेसमैन आया जो मदरसा का निजाम देखकर हैरान हो गया। उसने जैनब से कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑर्फन सेंटर की हेड बन जाएं। जैनब ने सिर्फ एक जवाब दिया, अगर मैं अल्लाह के लिए कर रही हूं तो हर जगह वही काम करूंगी, किसी मसरूफियत का नहीं, नियत का फर्क पड़ता है। उसने ऑर्फनाज ज्वाइन किया और हजारों बच्चों के नसीब लिख दिए। वो कहती थी, मुझे रोटी तब मिली जब मैंने दुआ मांगनी शुरू की, और इज्जत तब मिली जब मैंने सब्र किया। एक दिन जैनब का इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसमें उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं कभी कोई नहीं थी, मगर अल्लाह ने मेरे आंसू को मेरी कीमत बना दिया। उस इंटरव्यू ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए। वो एक मिसाल बन गई, एक लड़की जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह का यकीन था। सब्र कमजोरी नहीं, अल्लाह का इंतजार होता है। गरीबी गुनाह नहीं,
लेकिन दुआ छोड़ना सबसे बड़ा नुकसान है। एक छोटी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है।